everyone, I Roman Sharma welcome you to अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो तक हमने 5.1 खत्म करी है, उससे कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं और वीडियो के लास्ट में हमने एक छोटा सा काम और किया था कि हम सेकेंड एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हमने उसकी हिंट ली थी। अब वो फॉर्मूला और वो कॉन्सेप्ट था क्या? इट वॉज ऑफ an। क्या कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेप्ट था हमारा an, दैट इज, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें क्लियरली अब आपको पता होगा, अगर मैं लिख रहा हूं an, दैट मींस ए गिवन ab की nth टर्म। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं बाय an दैट ए गिवन ab की nth टर्म के बारे में बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूं a6, दैट मींस सिक्स्थ टर्म। ऐसे अगर मैं लिख रहा हूं a10, दैट मींस द 10th टर्म ऑफ द गिवन ab। तो यहां पे हम यूज करने वाले हैं an को कॉन्सेप्ट। अब an कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि जब भी मुझे nth टर्म ऑफ एन ab निकालनी होती है तो मैं वहां पे फॉर्मूला लगाऊंगा ऑफ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जहां पे a है मेरी फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म जो मैंने निकालनी है। जैसे अगर मुझे 6 टर्म निकालनी थी, a6 था, तो n की वहां पे वैल्यू हो गई 6। d है मेरा कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म। फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक ap है, मैं कह रहा हूं मेरे पास एक ap है 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है दैट मुझे यहां पे आप 15th टर्म निकालो। क्या निकालो? 15th टर्म निकालो, जिसको मैं लिख सकता हूं a15। अब अगर यहां पे मुझे 15th टर्म निकालनी है इस AP में, तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए a, जो मैं यहां से निकाल लूंगा, d, वो भी यहां से निकाल लूंगा, एंड n मुझे क्लियरली पता है कि वो है 15। सो यहाँ पे a क्या हुआ? a हुआ 2, दैट इज द फर्स्ट टर्म। d क्या हुआ? इट इज a2 माइनस a1, दैट इज 6 माइनस 2 विच इज 4 एंड n इज 15। सो अब अगर मुझे an निकालना है, जिसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, और यहां पे मैं निकाल रहा हूं 15th टर्म। तो अगर यहां पे इनके वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में इक्वेट करूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 2 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। क्या था? d was 4, सो a15 is 2 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 is 16, 4 1 is 4 plus 1 5, it makes it 56। 2 plus 56 is my a15 और the 15th term। So 15th term मेरे पास यहाँ पे आ गई 58। 15th term क्या आई? 58। अब बात करते हैं दैट हम ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन यहाँ पे यूज ही क्यों कर रहे हैं। कई बच्चों के माइंड में ये चीज आ सकती है कि सर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में बताया था हमें दैट अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हो तो हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, और ऐसे ही हर प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके अगली टर्म निकाल सकते हैं। सो सर हम ये an का फॉर्मूला विच इज a प्लस n माइनस 1d, इसको यूज ही क्यों कर रहे हैं? द आंसर इज दैट लेट्स सपोज यहां पे मुझे 15th टर्म निकालनी थी क्वेश्चन में, और मेरे पास ये फॉर्मूला नहीं है, मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, करते 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 मेरे को 15th टर्म निकालने के लिए 15 स्टेप्स में काम करना पड़ेगा, जो मेरे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। आप कह सकते हो कि सर मैं 5th टर्म ऐसे बहुत आराम से निकाल सकता हूं, मैं 8th टर्म ऐसे बहुत आराम से निकाल सकता हूं, लेकिन अभी आप सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हो जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कह रहे हैं मुझे 31st टर्म बताओ, या फिर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसमें जो 1000 टर्म है, 1000 है, उसके लिए मेरे को कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। तो ऐसे में क्या 1000 स्टेप्स करेंगे? नहीं, ऐसे तो 3 घंटे हम सिर्फ एक क्वेश्चन करते रह जाएंगे पेपर में। इसीलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करते हैं an का, जहां पे जब भी हमें nth टर्म निकालनी होती है ऑफ अ गिवन AP, जहां हमें a और d दिया हो, तो हम वहां पे ये फॉर्मूला यूज करके a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये फॉर्मूला यूज करके हम
nth टर्म an निकाल सकते हैं। अब दिमाग में रखने वाली चीज ये है दैट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिपेंड करता है मेरी एपी पे, लेकिन यहाँ पे जो n है, क्या है यहाँ पे जो n है, दैट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। वो कभी भी ना तो फ्रैक्शन हो सकता है और ना ही एक नेगेटिव नंबर हो सकता है। मतलब कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, चेक वेदर द गिवन टर्म इज ऑफ द फॉलोइंग एपी और नॉट। तो हम कैसे निकालेंगे? उन क्वेश्चंस में हमारे पास a n की वैल्यू है, a होगा, d होगा, और हम उन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल के देखेंगे कि क्या हमारा वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा? अगर हमारा n नॉर्मल पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो हम कहेंगे यस दिस टर्म इज अ पार्ट ऑफ द एपी। लेकिन अगर मेरा n फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव आया, सो आई डायरेक्टली से कि ये मेरा टर्म नहीं है एपी का। अब यहां पे मैंने लिखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इट डज नॉट मीन कि अगर मेरे पास आंसर आ गया 6/2 तो मैं कहूंगा नहीं एपी तो ये पार्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज n सर ने कहा था फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये फ्रैक्शन में है। ये सॉल्व हो सकता है, आई कैन राइट द आंसर एज 3। फ्रैक्शन का मतलब है अगर आपके पास n की वैल्यू आ गई 10/3, क्या आ गई? अगर n की वैल्यू आ गई 10/3 तो मुझे पता है इसका आंसर आएगा 3.333, मतलब डेसिमल्स में आ रहा है डिवाइड करने पे। तो ऐसे केस में मैं कहूंगा कि जो गिवन टर्म है वो मेरी एपी का पार्ट नहीं है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट an का क्लियर हुआ है। an होता क्या है? इट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। अब उसका फॉर्मूला क्या है? इट इज a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। एक बार ये समझ लिया है तो जल्दी से एक दो क्वेश्चंस करते हैं, इसको समझते हैं, फिर फर्दर वीडियोस में इस एक्सरसाइज को आगे लेके जाएंगे, उसमें इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे। अब जो भी हमने फॉर्मूला सीखा उससे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, उसमें फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट क्या है? बहुत इजी है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है दैट a is 7, d is 3, n is 8। आप a n निकालो। a n नहीं पता, दैट इज nth टर्म निकालनी है। अगर n है 8 मतलब मुझे 8th टर्म निकालनी है ऑफ द एपी। अब a n का फॉर्मूला क्या है? इट इज a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज यूज करके यहाँ पे इक्वेट करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? a8 that is 8th term of the AP is 7 plus 8 minus 1 multiplied by 3. So 8th term or a8 is equal to 7 plus 7 multiplied by 3. This is 7 plus 21. So the 8th term of the AP is coming out to be 28. So 8th term क्या आई? 8th term मेरी आ गई AP की 28। काफी इजी, काफी बेसिक क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए था कि इस फॉर्मूला को हम यूज कैसे करने वाले हैं। अब अगर ऐसे ही एक और क्वेश्चन करें, हम चल रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस पे? हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो मैंने आपको बताया था कि n हमारा ना तो फ्रैक्शन ना नेगेटिव में हो सकता है, उसी तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है? चेक वेदर 150 that too minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on. Question 6 says check whether minus 50 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on. अब अगर मुझे चेक करना है that minus 50 इसका टर्म है या नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे मैं an को ले लूंगा -150। याद रखिएगा जब भी आपको चेक करना हो तो जो नंबर चेक करना होगा कि वो टर्म है या नहीं, उसको मैं an के इक्वल इक्वेट करूंगा। सो an इज इक्वल टू -150। a मैं क्लियरली निकाल सकता हूं इस AP से, दैट इज 11। d क्या होगा? a2 minus a1 which is 8 minus 11। मेरे पास d आ गया -3। अब मेरे को n नहीं पता और मुझे यही चेक करना है कि क्या
इस ए एन के लिए, क्या इस वैल्यू के लिए ये मेरा एपी की टर्म है या नहीं। सो ए एन का फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे और एन की वैल्यू नहीं पता, सो उसको सिर्फ एन लेंगे और बाकी वैल्यूज इक्वेट करेंगे। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। सो माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। मेरे पास आ रहा है माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस इन द ब्रैकेट, अगर माइनस 3 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, मेरे पास आ रहा है माइनस 3n प्लस 3। सो माइनस 150 इज इक्वल टू 11 माइनस 3n प्लस 3। माइनस 150 is equal to 11 plus 3, which is 14 minus 3n minus 150 minus 14 is equal to minus 3n। अगर minus 150 minus 14 है मेरे पास, तो आंसर आ रहा है मेरे पास अभी के लिए minus 164 is equal to माइनस 3n। अब माइनस से माइनस हो गया मेरा कैंसिल, मतलब नेगेटिव नंबर वाली प्रॉब्लम तो हो गई खत्म। अब देखते हैं क्या 164 और 3 आपस में डिविजिबल है या नहीं। अब अगर यहां पे चेक करें मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास अभी के लिए आ रहा है 3n is equal to 164, n is equal to 164 divided by 3। मुझे पता है that 3 1s are 3 and 3 5s are 15, 1 बच गया 14, 3 4s are 12, लेकिन अभी भी रिमाइंडर है that is 2। सो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 54.6। क्योंकि ये पूरा डिविजिबल नहीं है, सो आई कैन कंक्लूड कि माइनस 150 इस एपी का टर्म नहीं है। आंसर क्या लिखेंगे या फिर रीजन क्या लिखेंगे? एज द वैल्यू ऑफ n, as the value of n is a fraction and not a natural number, hence minus 150 is not a term of the given AP. Hence minus 150 is not a term of the given AP 11, 8, 5, 2 and so on। So हमने सीख लिया that अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर नहीं आ रही, अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में है जिसको डिवाइड करने पे डेसिमल आ रहा है, या फिर अगर n की वैल्यू हुई नेगेटिव, सो जो गिवन नंबर होगा वो टर्म नहीं होगी AP की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको an का मतलब क्या है, उसको कब यूज करना है, ये समझ आया। फर्दर वीडियोस में हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे आपको फर्दर क्लैरिटी हो कि ये कहां पे यूज होगा, कैसे कैसे यूज होगा, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक नहीं किया, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।